हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बी पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम मत्स्य व्यवसाय के संदर्भ में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। पार्ट 2 के अंतर्गत इसके प्रथम वीडियो या प्रथम पार्ट के अंतर्गत डियर स्टूडेंट हमने ये समझाने का प्रयास किया कि मछली व्यवसाय के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं विश्व में पाई जाती हैं और उसके लिए स्थलीय और जलीय भागों में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर मत्स्य व्यवसाय मुख्य रूप से पाया जाता है। डागर बैंक की हमने बात की डियर स्टूडेंट, और जो नदियों और झीलों में जो मत्स्य पालन किया जाता है महाद्वीपीय भागों पर, उनके संदर्भ में डियर स्टूडेंट बात की हमने पहले वीडियो के अंतर्गत। सेकंड वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे कि कौन कौन से देश हैं जो मत्स्य व्यवसाय या मत्स्य पालन करते हैं तथा विश्व में उनकी क्या पोजीशन है। विश्व में जो मत्स्य उत्पादन के प्रमुख देश हैं डियर स्टूडेंट, उसमें मुख्य रूप से चाइना का प्रथम स्थान माना जाता है। और देशों की बात करें तो पेरू है, भारत है, इंडोनेशिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चिली है, जापान है, थाईलैंड है, वियतनाम है, रूस है, नॉर्वे है, स्वीडन है, कोरिया है, डेनमार्क है आदि मुख्य हैं। चीन विश्व का डियर स्टूडेंट 37% मत्स्य उत्पादन करता है और यह मांस वाले पशुओं की कमी को मछली द्वारा पूरा डियर स्टूडेंट कर दिया जाता है। यदि हम विश्व में इस टेबल के माध्यम से देखें तो लाख मीट्रिक टन में ये उत्पादन है मुख्य रूप से। चीन का जो उत्पादन की 2016 के आंकड़े उसके अकॉर्डिंग है, तो चीन में लगभग 494.67 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन होता है। उसके बाद में पेरू है 94.16, फिर भारत है 63.18, उसके बाद इंडोनेशिया 55.76, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 53.60। इसी प्रकार से अन्य देश में चिली, जापान, थाईलैंड, वियतनाम और रूस हैं डियर स्टूडेंट। हम जापान की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से देश की लंबी कटी फटी तटरेखा है, विस्तृत जलमग्न तट है, तटीय धाराओं की उपस्थिति मत्स्य उत्पादन के लिए प्रेरणादायक दशाएं उत्पन्न डियर स्टूडेंट करती हैं। मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्रों में देखें तो चीन के संदर्भ में डियर स्टूडेंट यदि हम बात करें तो शंघाई के निकट से लेकर दक्षिण में हैनान द्वीप तक लगभग 4800 किलोमीटर दूरी में ये विस्तृत है। चीन के अंतर्गत चीन में स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन अधिक विकसित है और कैंटन तथा मकाऊ के मध्य विस्तृत सिक्यांग बेसिन तथा डेल्टा प्रदेश स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चीन में मत्स्य संस्कृति का एक सुदीर्घ इतिहास रहा है डियर स्टूडेंट। अधिकांश चीनी कृषक जलाशयों में मत्स्य पालन करते आए हैं। पेरू की हम बात करें डियर स्टूडेंट तो उसमें दक्षिणी अमेरिका में पेरू तथा चिली प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। पेरू विश्व का सेकंड लार्जेस्ट मत्स्य उत्पादक देश है और यहाँ निकटवर्ती ठंडे समुद्रों में मछलियों की भारी मात्रा में प्राप्ति होती है। वेलांचली मछली प्रमुख है और संरक्षण की उन्नत विधियाँ तथा परिवहन सुविधाओं के कारण से डियर स्टूडेंट यहाँ मुख्य रूप से उत्पादन होता है और मत्स्य उत्पादन पेरू की अर्थव्यवस्था की कुंजी माना जाता है। भारत की डियर स्टूडेंट बात करें हम तो 1990 के दशक में भारत विश्व का तृतीय वृहत्तम मत्स्य उत्पादक देश रहा है और विश्व की 4% से अधिक मछलियाँ डियर स्टूडेंट पकड़ी जाती हैं। यहाँ तटवर्ती भाग हैं, खुले समुद्र हैं, नदियाँ, झील, जलाशय आदि से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इंडोनेशिया की डियर स्टूडेंट बात करें तो मुख्य रूप से विश्व का सबसे अधिक द्वीपों वाला ये जो देश है, यहाँ पे ये द्वीप दक्षिणी एशिया में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और चीन सागर के समीपवर्ती प्रदेशों में दूर तक बिखरे हुए डियर स्टूडेंट, और इन द्वीपों के जो तटवर्ती भाग हैं वहाँ पे मत्स्य उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के डियर स्टूडेंट बात करें तो इसका विश्व में 5वां स्थान है। प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र से यहाँ पे सामन, कॉड, हेलीवेट, पिलकॉर्ड एवं हेरिंग मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। एटलांटिक तट पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म एवं लेब्राडोर की शीतल धारा मिलने से स्थल पर ग्रांड बैंक क्षेत्र में मछलियाँ डियर स्टूडेंट पकड़ी जाती है। इसके अलावा सुपीरियर झील है, पूरन है, इरी ओंटारियो झीलों में भी विस्तृत मत्स्य उत्पादन डियर स्टूडेंट किया जाता है। चिली की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से इसकी भी लंबी एक कटी-पटी तटरेखा है और तट के पास अनेक खाड़ियाँ, सागरीय द्वीप पाए जाते हैं। जलवायु उत्तर में उष्ण और मध्य एवं दक्षिण में शीतोष्ण पाई जाती है। गर्म धारा की जो बात करें तो दूर तक फैला हुआ सागर है। वर्तमान में चिली का विश्व में 6वां स्थान है। जापान की डियर स्टूडेंट बात करें तो विश्व में मछली पकड़ने वाले राष्ट्रों में जापान का भी अग्रणी स्थान है। यहाँ पे सघन जनसंख्या के कारण खाद्य पदार्थों की मांग अधिक है। यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम है क्योंकि समस्त क्षेत्रफल का केवल 16% भाग कृषि योग्य डियर स्टूडेंट। यहाँ सागरीय तटीय क्षेत्र उथले हैं जो अनेक प्रकार की मछलियों के विकास के लिए अनुकूल हैं। जलपोतों के निर्माण में जापान अग्रणी राष्ट्र है। यहाँ की शीतोष्ण जलवायु मत्स्य उत्पादन के अनुकूल है और यहाँ भंडारण और पैकिंग की पर्याप्त सुविधाएं तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। सरकारी नीति भी मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहन डियर स्टूडेंट जापान में देती है। इस कारण से यहाँ पे इसका विकास हो पाया है। जापान में उथला जलीय भाग है। जापान के गहरे सागर में भी मछलियों का लगभग 40% भाग पकड़ा जाता है। थाईलैंड की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का यह देश वर्तमान में विश्व का 8वां मत्स्य पकड़ने वाला देश है। मुख्य रूप से शाम की खाड़ी और उसका तटवर्ती भाग, अंडमान सागर का पूर्वी तटीय भाग और गहरा अंडमान सागर का पूर्वी भाग मुख्य उत्पादक क्षेत्र डियर स्टूडेंट माने जाते हैं। वियतनाम की बात करें डियर स्टूडेंट तो 2000 में वियतनाम विश्व का 12वां तथा एशिया का 7वां प्रमुख देश था। अब ये विश्व में 9 और एशिया में 6वां स्थान है इसका मछली उत्पादन में। इसकी भी लंबी तटरेखा वाला देश है। चीन से लेकर दक्षिण में शाम की खाड़ी तक ये इसका विस्तार पाया जाता है। दक्षिण पश्चिम में शाम की खाड़ी, विस्तृत पूर्वी तटरेखा, दूर तक फैला हुआ दक्षिणी चीन सागर जहाँ पे मत्स्य उत्पादन किया जाता है डियर स्टूडेंट। मुख्य रूप से रूस की बात करें तो यहाँ पे रूस के 3 और सागर हैं तथा 2 सागर इसके आंतरिक भाग में स्थित हैं। देश की जलवायु शीतोष्ण तथा शीत होने के कारण मछली पकड़ने के अनुकूल है। देश के पूर्व में उत्तरी पूर्वी एशिया का प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा काला सागर के विश्व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र डियर स्टूडेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। सुदूर पूर्व की बात करें तो यहाँ पे नवागा, फ्लाउंडर, कॉड, हेरिंग तथा सामन मछलियाँ डियर स्टूडेंट यहाँ पे पकड़ी जाती हैं। बाल्टिक सागर है, उसके बाद में कैस्पियन सागर है, वो जो काला सागर है। उपरोक्त के अतिरिक्त रूस के उत्तरी आर्कटिक सागर में भी मछलियाँ डियर स्टूडेंट योजना बना करके पकड़ी जाती हैं। यूरोप की डियर स्टूडेंट बात करें तो मुख्य रूप से नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्पेन है, ब्रिटेन है, आइसलैंड है। ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 75% यूरोप की मछलियाँ डियर स्टूडेंट पकड़ी जाती है। देशों की स्थिति लंबे कटे फटे उतले सागर तट तथा शीतोष्ण जलवायु उन्नत टेक्नोलॉजी के कारण से मत्स्य पालन यहाँ पे विकसित डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से हुआ है। नॉर्वे की बात करें डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे पर्याप्त उन्नति की है। यहाँ पे मत्स्य पालन में इस देश ने कार्ड, हेरिंग, सार्डाइन, मैक्रेल इत्यादि मछलियाँ अत्यधिक मात्रा में पकड़ी जाती हैं और विश्व का लगभग 2% मत्स्य पालन यहीं पे किया जाता है। डेनमार्क की बात करें तो ये डेयरी उद्योग के साथ ही मत्स्य उत्पादन के लिए भी यूरोप में प्रमुख स्थान रखता है। विश्व की 2% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तटवर्ती भागों में मुख्य रूप से बाल्टिक सागर, पश्चिमी उत्तरी सागर और डागर बैंक पर मछलियाँ पकड़ी जाती है। ब्रिटेन की बात करें डियर स्टूडेंट तो विश्व की 1% मछलियाँ यहाँ पकड़ी जाती हैं। 9 लाख मीट्रिक टन लगभग वार्षिक उत्पादन है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ मछली प्राप्ति स्थल डागर बैंक के पास स्थित है।
यहाँ पे मुख्य रूप से वो हेरिंग मछलियाँ यहाँ पे डियर स्टूडेंट पकड़ी जाती हैं। बाजार मत्स्य विश्व व्यापार की बात करें तो 2004 में विश्व में 98 मिलियन मीट्रिक टन मछलियाँ पकड़ी गई, जिनमें उत्तरी गोलार्ध विश्व की 65% और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में 24% मछलियाँ पकड़ी गई, जबकि ताज़े पानी का योग विश्व में 11% रहा। सार्डाइन, हेरिंग और एनकॉब मछलियाँ सबसे अधिक पकड़ी गई, जो सभी पकड़ी गई मछलियों का 33% थी। दूसरा स्थान कॉड, हैंडक और हैक्स का डियर स्टूडेंट रहा है। मुख्य निर्यातक देशों की बात करें तो पेरू, चिली, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, न्यूफाउंडलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। आयातक देशों में मुख्य रूप से ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और चीन मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट माने जाते हैं। तो ये प्रमुख देश थे जो मत्स्य पालन करते हैं और उसका उत्पादन करके मुख्य रूप से आयात और निर्यात करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।